नमस्कार। आज हम फिल्म का रिव्यू करेंगे पी टू का मतलब है यहाँ पे शायद पार्किंग नंबर 2। तो इसी के साथ इस फिल्म को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। ये पूरी फिल्म एक पार्किंग लॉट में शूट हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत होती है क्रिसमस की एक रात पहले, यानी कि क्रिसमस ईव पे, जहाँ सारे ऑफिस के स्टाफ बाहर निकल चुके होते हैं, मगर एक लड़की ऑफिस में देर रात तक काम कर रही होती है क्योंकि उसके बॉस ने उसे कुछ काम में चेंजेस करने के लिए कहे होते हैं। जब वो रात को लेट घर जा रही होती है तभी ऑफिस का एक कलीग उसे आके कहता है कि ऑफिस 3 दिन तक बंद रहेगा क्योंकि सब वेकेशन में, छुट्टियों में क्रिसमस करने चाहेंगे। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक्ट्रेस अपनी कार शुरू कर रही होती है, मगर कार की बैटरी खत्म हो चुकी होती है, इसीलिए कार शुरू नहीं होती। वो तभी वॉचमैन को जाके हेल्प के लिए कहती है। वॉचमैन एक जनरेटर लेके आता है और उसे शुरू करने का प्रयास करता है, मगर गाड़ी शुरू नहीं होती। तो जिसके बाद एक्ट्रेस जो होती है वो एक टैक्सी बुला लेती है फ़ोन करके। जब टैक्सी आती है तो आगे का दरवाज़ा बंद होता है, ऑफिस का मेन डोर। जिसके बाद एक्ट्रेस सोचती है कि वो पीछे के दरवाजे से चली जाएगी, मगर पार्किंग का जो पीछे का दरवाज़ा होता है वहाँ से भी दरवाज़ा बंद होता है। जिसके बाद गाड़ी वहीं से चली जाती है और तभी अचानक से सभी लाइटें बंद होना शुरू हो जाती है पार्किंग की। वो अपने छोटे से फ़ोन की लाइट से देखती है कि आसपास क्या चल रहा है, मगर तभी जो वॉचमैन होता है वो आके उसे कपड़ा सूंघा के बेहोश कर देता है। जब एक्ट्रेस को होश आता है तो वो अपने आप को एक डाइनिंग टेबल पे देखती है। वहाँ पे वॉचमैन सेंटा क्लॉज के कपड़े पहन के बैठा हुआ होता है और साथ ही वॉचमैन ने लड़की को पैर पे लोहे की सलाख से बांध दिया है। जिसके बाद वॉचमैन एक्ट्रेस से कहता है कि वो अपने घर पे फ़ोन करे और कहे कि वो क्रिसमस पार्टी में नहीं आ पाएगी। लड़की ठीक वैसा ही करती है और घर वाले थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि वो अब फैमिली की कोई चिंता नहीं करती, और फिर वो लोग फ़ोन काट देते हैं। जिसके बाद जो वॉचमैन होता है वो एक्ट्रेस को लेके ड्राइविंग पे जाता है और जो पार्किंग का दूसरा एरिया होता है वहाँ उसे लेके जाता है, जहाँ पे उसने एक ऑफिस के कलीग को बांध के रखा होता है। ऑफिस के इस कलीग ने उस एक्ट्रेस के साथ छेड़छाड़ की होती है, जो कि वॉचमैन ने अपनी सीसीटीवी कैमरा में देखा होता है। और उसी का बदला लेने के लिए जो वॉचमैन होता है वो गाड़ी लेके उसे कुचल देता है और उसे वहीं पे मार देता है। मगर इतने में जो एक्ट्रेस होती है वो गाड़ी में से बाहर से निकल के भाग जाती है। वो पार्किंग के दरवाजे की तरफ जाके अपना मोबाइल बाहर निकाल के प्रयास करती है कि उसमें नेटवर्क आ जाए। तभी उसमें नेटवर्क आ जाता है और वो 911 को फ़ोन करके बुला लेती है, पुलिस को। जिसके बाद वो भाग के चली जाती है एक एलिवेटर के अंदर, जहाँ से वो बाहर नहीं निकलती क्योंकि बाहर वॉचमैन होता है। मगर वॉचमैन करता ये है कि वो एक फायर एक्सटिंग्विशर का पानी का पाइप लेके उसे एलिवेटर में पानी डालने के लिए शुरू कर देता है। तो होता यह है कि जो एलिवेटर होता है उसमें सारी जगह पानी भरने लगता है और ना चाहते हुए एक्ट्रेस को लिफ्ट में से बाहर आना पड़ता है। जिसके बाद एक्ट्रेस एक कुल्हाड़ी ले लेती है और धीरे धीरे करके सारे सीसीटीवी कैमरा तोड़ना शुरू कर देती है, जिससे कि जो वॉचमैन है वो सीसीटीवी में उसे देख ना सके। वहीं जब वो केबिन में जाती है वहाँ वो देखती है कि टीवी पे उसका वीडियो चल रहा है। जब वो बेहोश हो गई थी तब वॉचमैन ने उसके कपड़े बदले थे, उसके ब्रेस को टच किया था और उसके होठों को टच किया था। उसने इस बात का वीडियो बना लिया था, जिसे देख के एक्ट्रेस गुस्सा हो जाती है और टीवी को फोड़ देती है। जब वो टीवी को फोड़ के सीसीटीवी में देखती है तो वहाँ पे उसे दिखता है कि पुलिस दरवाजे पे खड़ी है। जैसे वो पुलिस की तरफ जाने के लिए मुड़ती है कि पीछे से वॉचमैन आके उसे झटका दे देता है टीजर से और वो वहीं बेहोश हो जाती है। बाद में वॉचमैन अपने कपड़े बदलता है, अपना गेटअप ठीक करता है और पुलिस को जाके एंट्री देता है पार्किंग में। पुलिस जहाँ कहीं भी घूम रही होती है वॉचमैन उसे सीसीटीवी में से देख रहा होता है। वहीं उसने एक्ट्रेस को एक कार के ट्रंक में बंद करके रखा होता है, मगर एक्ट्रेस को तब तक होश आ जाता है। जब तक एक्ट्रेस अपने कार के ट्रंक में से बाहर निकलती है और पुलिस तक जाती है तब तक पुलिस पार्किंग से बाहर निकल चुकी होती है। जिसके बाद जो वॉचमैन होता है वो अपने कुत्ते को एक्ट्रेस के पीछे छोड़ देता है, मगर एक्ट्रेस उस कुत्ते को एक कार रिपेयरिंग करने वाले लोहे के चिपिये से मार देती है। जिसके बाद जो एक्ट्रेस होती है वो एक कार पार्किंग केबिन में जाती है, जहाँ पे उसे एक कार की चाबी मिल जाती है और फिर वो कार को ड्राइविंग करते हुए दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकलने का प्रयास करती है पार्किंग में से। मगर तभी जो वॉचमैन होता है वो दूसरी कार लेके उससे टकरा जाता है।
जिसके बाद ये दोनों ही पार्किंग में अपनी कार लेके दौड़ने लगते हैं यहाँ वहाँ। ऐसे में जो एक्ट्रेस होती है उसकी कार टक्कर खा के पलट जाती है। वॉचमैन जब कार के पास जाके देखता है कि अंदर वो जिंदा है कि मर गई, तभी जो एक्ट्रेस होती है वो करती है कि एक नुकीली चीज़ लेके वॉचमैन की आंख में घुसा देती है। जिसके बाद वो उसका गला पकड़ लेती है और फिर उसे हथकड़ी निकाल के उस कार के साथ बांध देती है। और तब तक कार में से पेट्रोल भी निकलने लगता है। जिसके बाद वो अपने हाथ में टीजर लेके बिजली के स्पार्क से उसमें आग लगा देती है और उसी के साथ उस वॉचमैन की कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है, पार्किंग नंबर 2 के अंदर। जिसके बाद आखिर में वो अपने पार्किंग का दरवाज़ा खोलती है और फिर बाहर निकलती है। बाहर बहुत तेज़ी से ठंड होती है क्योंकि क्रिसमस होती है। वो ठंडी में बहुत ठिठुर रही होती है क्योंकि वो पानी में भीग चुकी होती है। और एक तरीके से फिल्म के डायरेक्टर ने यहाँ पे ये मैसेज देने का प्रयास किया कि क्रिसमस के दिन उसका एक नया जन्म हुआ, उसने सारी समस्याओं को टक्कर दे के संघर्ष करते हुए अपने जीवन को एक बार फिर से शुरू किया है। जिसके बाद ये फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको फिल्म अच्छी लगी होगी। अब इसके बाद जो भी है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो देखिए, फिल्म में अब आप लोग अपना दिमाग दौड़ाएंगे और कहेंगे कि यार ऐसा भी तो हो सकता था, वैसा भी तो हो सकता था। मैं भी कहूँगा कि हाँ भाई, बहुत कुछ हो सकता था, ये भी किया जा सकता था। मगर देखो, फिल्म ने जिस तरीके से जो सही लगा उस तरीके से बना लिया। अब उसमें चेंजेस किए जाए ना किए जाए वो तो फिर अलग बात है, ठीक है। और जहाँ तक मेरी जो राय है कि भाई कुछ सिचुएशन में एक्टर्स ने कैसे बिहेव किया, कैसे चीज़ों को टैकल किया, मेरा मानना है कि एक आम आदमी जब डरा हुआ होता है या फिर जब वो टेंशन में होता है तब वो इतना नहीं सोच पाता कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि यार इसने कुछ गलत डिसीजन लिए या फिर कुछ गलत चॉइसेस लिए, ये हो सकता है बहुत पहले बाहर निकल जाती या फिर बच जाती। हो सकता है कि आपकी बात सही भी हो या ना भी हो, मगर मेरा मानना है कि देखिए, फिल्म के डायरेक्टर को जो भी लगा उसने उस हिसाब से फिल्म बना दी। अब यहाँ पे आपका या मेरा दिमाग चलाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब लॉजिक तो लॉजिक की जगह पे है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये सही है, ये गलत है, या फिर ये बेवकूफ़ बना रहे, जो भी कहो आपकी इच्छा की बात है। मगर मुझे तो फिल्म बहुत ठीक ठाक लगी और अच्छी थी। ऐसी फिल्म इंडिया में भी बने तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ मैं इस मूवी एक्सप्लेन को समाप्त करता हूँ। आपको आगे कौन सी फिल्म सुननी है मुझे बताइए, मैं एक्सप्लेन करूँगा उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दो, बहुत ही हेल्प हो जाती है इससे। क्योंकि भाई पैसे भी नहीं लगते, मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है, थोड़ा अच्छा प्रोग्रेस भी होने लगता है, ठीक है। तो भाई हो सके तो जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।